गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है आज की वीडियो, क्या सीखने वाले हैं हम लोग। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी इंग्लिश की क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आप कर सकते हैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या आज हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल बॉडी पार्ट्स के बारे में। जी हाँ, सिर्फ हेड से रिलेटेड एक वीडियो आ चुकी है चैनल पे, मतलब हेड के पार्ट्स, हमारे सर पे जो भी पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये है ऑल बॉडी पार्ट्स की वीडियो, ठीक है। मतलब हेड टू टो, यानी कि सर से लेकर के पाँव तक जितने भी बॉडी पार्ट्स हमें दिखते हैं बाहर फिजिकली, वो सारे इसमें मैं कवर कराऊंगी। अगर आपको इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो वीडियो भी जल्दी से जल्द चैनल पे लाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो हिस्सा है, जो सबसे पहले हमें दिखता है, वो होता है सर। जी हाँ, हमारा पूरा सर, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं हेड, HEAD, हेड, सर। अगर आपको बोलना हो सर दुख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? आप सर की जगह पे हेड बोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बाल। उसके बाद आपको क्या दिखते हैं? बाल। तो बाल का इंग्लिश होता है हेयर, HAIR, हेयर। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही बाल का मतलब क्या होता है? हेयर। अगला होता है भौं। भौं ही कह लीजिए या भौं कहिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आईब्राउज। क्या कहते हैं? आईब्राउ, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं? आईब्राउ, राइट। भौहें यानी कि हमारे आंख के ऊपर एक बाल, छोटे छोटे बालों की एक पट्टी होती है ना, जिसको शेप भी करवाते हैं, उसे कहते हैं भौं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, भौं यानी कि आईब्राउ। अगला है आंख, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आंखें होती हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज आईज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, ठीक है। पलकें, आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंखों को धूल से या फिर डस्ट से बचाने के लिए एक बहुत पतले पतले बालों की एक हमारी जो आंखों के ऊपर की पट्टी होती है, उसके ऊपर बालों की एक लेयर होती है बहुत पतली सी, ऊपर भी और नीचे भी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज में देख के समझ सकते हैं, मैं इन बालों की बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इन बालों की, इनको कहते हैं पलके। हिंदी में कहते हैं हम लोग पलके, अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं आई लैशेज। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? आई लैशेज। अगला है नाक, जिनसे हम सारी चीज़ों को सूंघते हैं या जिनसे हम सांस लेते हैं, तो ये है नाक। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, नाक को अंग्रेजी में कहते हैं नोज, NOSE, नोज। अगला है कान। कान यानी कि जिससे हम लोग सुनते हैं, अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, कान, उसे कहते हैं अंग्रेजी में ईयर। क्या कहते हैं? ईयर। अगला है होंठ। जी हाँ, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे होंठ ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। देखिए आप इमेज में देख करके समझ सकते हैं। तो होंठ को कहते हैं अंग्रेजी में लिप्स, LIPS, लिप्स। क्या कहते हैं होंठ को अंग्रेजी में? लिप्स। अगला है मुंह यानी कि माउथ। मुंह यानी कि माउथ। देखिए लिप्स के अंदर जो एक हिस्सा होता है जहाँ पे हम लोग ऐसे खाना खाते हैं, तो अंदर का जो हॉलो एरिया होता है, उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? माउथ। उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? माउथ। अगला है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास? उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक टंग यानी कि जीभ। आप इमेज में देख करके समझ सकते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है TONGUE, टंग यानी कि जीभ। उसके बाद एक और चीज जो हमारे पास होती है, वो होते हैं हमारे प्यारे प्यारे मोती से चमकते दांत। जी हाँ, दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीथ। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीथ। आप इमेज में देख करके समझ सकते हैं, मैं इन वाइट टीथ की बात कर रही हूँ, यानी कि दांतों की बात कर रही हूँ मैं, टीथ। अगला है माथा। हमारे दोनों आईज के ऊपर में एक हिस्सा होता है, बाल जहाँ पे खत्म हुआ वहां से लेकर के जहाँ पे आंखें शुरू होती है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं माथा, दैट इज फोरहेड। सामने दिखता है ना, फोरहेड। अगला है नथना यानी कि नॉस्ट्रिल। जो हमारे नाकों में दो छेद होते हैं जिनसे हम लोग सांस लेते हैं, जिनसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, उन्हें कहते हैं नथना या नॉस्ट्रिल।
आप सारी चीज़ों की इमेजेस में देखते जाइएगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। अगला है ठोड़ी या ठुड्डी। कई जगहों पे इसे थोड़ी भी कहा जाता है, कई जगह पे इसे ठुड्डी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंटेड सा हिस्सा होता है हमारे चेहरा, हमारा चेहरा जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे एक पॉइंटेड सा हिस्सा होता है जस्ट हमारे होठों के नीचे, एकदम पॉइंटेड सा वी जैसा, उसे कहते हैं चिन। उसे कहते हैं चिन, ठोड़ी या ठुड्डी हिंदी में और चिन अंग्रेजी में। अगला है गाल। जी हाँ, हमारे फूले फूले गाल जो हमारे नोज के इस तरफ राइट साइड में भी होते हैं और लेफ्ट साइड में भी होते हैं, एक बड़ा सा हिस्सा होता है, उसे कहते हैं गाल। इंग्लिश में कहते हैं चीक। आप इमेज के साथ रेफरेंस करते रहिएगा कि मैं किस हिस्से की बात कर रही हूँ। अगला है जस्ट आपका चेहरा खत्म होता है और आपका कंधा शुरू होता है, उसके पहले एक पतला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसे कहते हैं गर्दन यानी कि नेक। आप इमेज को देख करके समझ सकते हैं मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। गर्दन यानी कि नेक, NECK, नेक, गर्दन। उसके जस्ट नीचे होता है हमारा कंधा यानी कि शोल्डर, जहाँ पे हमारे दोनों हाथों के जॉइंट्स होते हैं। आपने देखा होगा हाथ जहाँ से शुरू होते हैं उस जो टिप होता है वो बेसिकली गर्दन खत्म होने के बाद एक ऐसे फ्लैट सा एल सा शेप आता है, उसके बाद हमारे हाथ शुरू हो जाते हैं, एक पॉइंट के बाद हमारे हाथ शुरू होते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं कंधा यानी कि शोल्डर। उसके बाद आती है हमारी बाहें यानी कि हमारे पूरे के पूरे आर्म। जो हमारा बाह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बाह को कहते हैं आर्म। अगला है हाथ यानी कि इस कंधे से शुरू होकर के आपके हथेली तक जो एक लंबी सी हमारा एक मसल का हिस्सा आता है, दैट इज हाथ, यानी कि जिसको हम लोग हाथ कहते हैं। तो इसको पूरे को हम लोग हैंड कहते हैं। अब इसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक बताया मैंने, बाह बताया, उसके बाद इसके आगे मैं और बताऊंगी हाथ। इस पूरे हिस्से को जहाँ पे आपका कंधा खत्म हुआ वहां से लेकर के आपकी हथेली की उंगलियों तक, इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं, हाथ कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में हैंड, HAND, हैंड। उसके बाद आता है जैसे आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको एक और आप जब हाथ को फोल्ड करेंगे, जब आप हाथ को मोड़ेंगे तो आपके सीधाई में आपको एक पॉइंटेड सा हिस्सा दिखेगा। आप इमेज में देख के समझ सकते हैं मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, इस जगह की बात कर रही हूँ। हमने हाथ को यहाँ से फोल्ड किया और हमें ये पॉइंटेड वाला हिस्सा दिखता है, उस जगह को कहते हैं एल्बो। हिंदी में कहते हैं कोहनी और इंग्लिश में कहते हैं एल्बो। उसके बाद आता है हमारी हथेली। हथेली यानी कि जो बीच का हिस्सा होता है, जहाँ पे हम लोग अगर मान के चलिए आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप कैसे पकड़ेंगे, जो एक सरफेस एरिया आपका होता है ना, वहाँ पे खाली सा जहाँ पे रेखाएं होती हैं हाथ की, उसे कहते हैं पाम। हथेली हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं पाम। उसके बाद आती है हमारी उंगलियां। आप इमेज में देख करके समझ सकते हैं मैं इस 5 उंगलियों की बात कर रही हूँ। इसे कहते हैं उंगली हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं फिंगर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उसके जस्ट गर्दन खत्म होने के जस्ट बाद आपको दिखेगी छाती। जी हाँ, इसे कहते हैं चेस्ट, इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट, छाती यानी कि चेस्ट। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा कमर। कमर एक घुमावदार हिस्सा जो आता है चेस्ट खत्म होने के बाद, जो एक घुमावदार हिस्सा आता है, दैट इज कॉल्ड एज कमर इन हिंदी, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं वेस्ट, WAIST, वेस्ट। उसके बाद आप कमर से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा हिप, जिसे हिंदी में कूल्हा कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है हिप, HIP, हिप, कूल्हा यानी कि हिप। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे आपको मिलेगी जांग। जी हाँ, दोनों पैर हमारे वहां से शुरू हो जाते हैं, तो जांग इंग्लिश में क्या कहते हैं, थाई, THIGH, थाई। तो जांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थाई। उसके बाद जांघ के जस्ट नीचे हमारा होता है घुटना। जी हाँ, एक गोल सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जांघ खत्म होता है और उसके नीचे का हिस्सा शुरू होता है, वहाँ पे एक गोल बॉल सा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं घुटना हिंदी में, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं नी, KNEE, नी। उसके बाद घुटने से शुरू होकर के आपका जो आपके उसके बाद एड़ी आती है, एड़ी के बीच तक का हिस्सा, उसे कहते हैं हिंदी में पिंडली या इंग्लिश में कहते हैं शिन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है इसको क्या कहते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पता था इसे शिन कहते हैं या हिंदी में इसे पिंडली कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो ऑब्वियसली हमें खड़े रहने में मदद करता है। तो इस हिस्से को आप देख के चलिए, मैं बात कर रही हूँ, आपका घुटना यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आपकी एड़ी खत्म होती है। इस बीच वाले हिस्से को कहते हैं पिंडली हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं शिन, SHIN, शिन।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आता है, उसके बाद आ जाता है हमारा पैर। जी हाँ, पैर का जो ये वाला हिस्सा होता है, देखिए मैं इस जगह की बात कर रही हूँ। इस जगह को कहते हैं हिंदी में टखना या टखने, और इंग्लिश में कहते हैं एंकल। जी हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंकल। उसके बाद आता है हमारा ये वाला हिस्सा, पैर का हिस्सा, जहां जिसको कहते हैं फुट यानी कि पैर। ये जो तलवा होता है, पैर का जो तलवा होता है उसे कहते हैं पैर यानी कि फुट, ऊपर वाला हिस्सा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है टो। टो यानी कि पैर की उंगलियां। जी हाँ, पैर की उंगलियों को कहते हैं टो। उसके बाद है हमारे पास एड़ी, हमारी जो हमें खड़े रहने में मदद करती है, दैट इज कॉल्ड एज एड़ी इन हिंदी, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हील, HEEL, हील, क्योंकि वो एक हमें सरफेस प्रदान करती है ना, खड़े रहने के लिए एक सरफेस देती है, एक हाइट देती है, उसे कहते हैं हील। इसी वजह से आपने देखा होगा लड़कियां जो जूते पहनती हैं ऊंचे वाले, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हील। क्यों? क्योंकि वो जस्ट उसी जगह को एक हाइट देता है, एक पुश देता है, राइट? इसी वजह से उसका नाम भी क्या है? हील। तो हील किस जगह को कहते हैं? आप क्लियर है? आपको यहां तक समझ में आ गया होगा? तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के तहत। अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप इसकी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए इसकी इंक्वायरी के लिए। कोर्स का नाम लिख करके मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जो कि है बैंक, SSC, PSC, CTET, CLAT, MBA एग्जाम्स के लिए। अगर आप किसी भी MBA एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी भी ठीक नहीं है, पर आप को अपनी ग्रामर अच्छी करनी है, तो आप इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जिससे आपकी ग्रामर जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। बच्चों को ग्रामर सिखाना बहुत मुश्किल काम है, पर अब नहीं, क्योंकि आपके पास है ये वाली कोर्स। इस कोर्स के लिए भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर स्पेशलाइज्ड तैयार किया गया है, ताकि बच्चों को आगे जाकर के ग्रामर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके बाद हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के बच्चे के लिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपको ग्रामर भी कराया जाता है, साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन भी कराया जाता है। राइटिंग सेक्शन से यहाँ मेरा मतलब है, अगर आपको नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एसे राइटिंग, इस तरीके की चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, साथ की कैसे लिखें इन चीज़ों को, ठीक है। साथ ही साथ आपको ग्रामर भी तो कराया जाता ही जाता है, ठीक है। उसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं क्लियरली। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, बैंक, SSC, PSC, CTET, CLAT, MBA एग्जाम्स या ऐसे कोई भी एग्जाम जो अंग्रेजी पूछता है, एंट्रेंस एग्जाम है, और आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस कोर्स के तहत आपको इंग्लिश की एग्जाम में आने वाली पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, और आपके इंग्लिश के नंबर जो हैं इस कोर्स को करने के बाद ज़रूर बढ़ने की पूरी अश्योरिटी है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो आप इंक्वायरी करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, इंक्वायरी करते वक्त कोई भी कोर्स जिसकी आपकी इंक्वायरी करनी है उस कोर्स का नाम ज़रूर लिख करके भेजें, ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव आप तक सही जानकारी पहुंचा पाए। इंक्वायरी करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्यूज़ होती हैं, तो सबको एक एक करके क्लियर करना होता है। तो रिलैक्स, अगर आपने व्हाट्सएप किया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सो येस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।